हर हर महादेव मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित पाराशर जी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के अर्चन में मुख्य रूप से जो जनमानस में हम सभी लोग भगवान का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करते हैं, इसको लेकर के कई लोगों ने कई प्रश्न किए हैं, जिसका इस वीडियो में मैं आज अपने जानकारी के आधार पे आप लोगों के प्रश्नों का मैं उत्तर देना चाहूँगा। जैसे कि श्रावण मास में रुद्राभिषेक कब कराएं, क्या सोमवार को ही रुद्राभिषेक कराना चाहिए, या अगर रुद्राभिषेक कराने के लिए शिववास का रहना ज़रूरी है, कहाँ पर रुद्राभिषेक कराएं, घर पे कराएं कि मंदिर पे कराएं, और सबसे बड़ी बात कि सही समय क्या है, क्या दिन में कराएं कि रात में कराएं कि सायंकाल के समय कराएं, इत्यादि अनेकानेक प्रश्न जो हैं किए गए हैं आप लोगों के द्वारा। तो उनका उत्तर इस वीडियो में आप लोगों को प्राप्त होगा। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ के चरणों में अपने प्रणाम को अर्पित करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा प्रश्न, हालांकि आप लोग जानते ही हैं कि इस बार 2026 में श्रावण मास 30 जुलाई से प्रारंभ होकर के 28 अगस्त तक चल रहा है। पूर्णिमा जो है 28 अगस्त को है। तो श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का बहुत ही महत्व माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं श्रावण मास की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि श्रावण मास जैसा कि अन्य महीनों में अगर आपको भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कराना है तो उसके लिए आपको शिववास की आवश्यकता पड़ती है। कब? जब आप अपने घर पे पार्थिव शिवलिंग, जो मिट्टी का शिवलिंग होता है, उसका निर्माण करके अगर रुद्राभिषेक कराते हैं तो शिववास देखने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन श्रावण मास में आप किसी भी दिन, श्रावण मास और अधिक मास, इन दो मासों में अगर अधिक मास लगा हुआ है, जैसा कि अभी पिछले दो साल पहले श्रावण मास में ही अधिक मास लगा था, तो श्रावण मास में ही लग जाए तब भी ठीक है। नहीं, कोई भी मास हो, अगर अधिक मास है तो उसमें जो है, जैसे अभी इस वर्ष जो है ज्येष्ठ अधिक मास था, तो उसमें भी शिववास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्रावण मास में और अधिक मास में शिववास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आपके एक प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो चुका होगा कि श्रावण मास में शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती है। पंचांग इत्यादि में आपको स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख मिल जाएगा। अच्छा, अब उसके पश्चात दूसरा प्रश्न यह था कि क्या रुद्राभिषेक दिन में कराएं कि सुबह कराएं कि सायंकाल कराएं कि रात्रि में कराएं, अर्धरात्रि में, या सायंकाल के समय ही भगवान भोलेनाथ का पूजन शुभ माना जाता है। हाँ, बात सही है। प्रदोष काल भगवान शिव जी के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति जब भी पुष्ट हो, आप दिन में किसी भी समय, दिन हो अथवा रात, जब आप सुव्यवस्थित ढंग से, कहने का मतलब कि आपका मन जो है सुस्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस कार्य को, आप दूसरे कार्य को मन में धारण किए हुए हैं और भगवान का पूजन कर रहे हैं, तो आपका मन तो लगेगा नहीं। तो आप किसी भी समय, प्रातः काल, दोपहर में, मध्याह्न काल में, सायंकाल में या रात्रि के समय, जब भी करें, आपका मन आपके कर्म के साथ होना चाहिए, भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से निवेदित होना चाहिए। तो समय का भी कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, सायंकाल अगर मिल जा रहा है तो सबसे उत्तम है, नहीं तो कोई भी समय जब आपकी भक्ति और श्रद्धा पुष्ट हो, आप भगवान का पूजन करें, निश्चित रूप से उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। उसके पश्चात कुछ प्रश्न ऐसे आए कि क्या शुक्ल पक्ष में ही कराना चाहिए रुद्राभिषेक, कृष्ण पक्ष में न कराएं? तो पता नहीं कि हाँ से यह सब भ्रांतियाँ समाज में फैल जाती हैं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में रुद्राभिषेक कराने का ज़्यादा फल प्राप्त होता है। ऐसा कहीं उल्लेख मिलता नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता है।
और कृष्ण पक्ष अगर इतना ही बुरा होता, लोग कहते हैं कृष्ण पक्ष अच्छा शुभ नहीं माना जाता है, तो भगवान भोलेनाथ के आराध्य जो हैं कृष्ण कन्हैया जो हैं वो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में ही आए थे, अष्टमी तिथि को। दीपावली हमारा कृष्ण पक्ष में ही पड़ता है, अमावस्या को। और अन्य अन्य कई व्रत त्यौहार हैं, पूरा मैं अगर डिटेल में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रमाण आप भगवान श्री कृष्ण के जन्म से ले लीजिए कि अगर इतना ही बुरा कृष्ण पक्ष होता तो भगवान इस पक्ष में क्यों आते। पितरों का पक्ष जो है पितृपक्ष, यह भी कृष्ण पक्ष में पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं है कि कृष्ण पक्ष में रुद्राभिषेक कराने का फल नहीं मिलता है। आप पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर के भगवान का रुद्राभिषेक जब भी समय आपको मिले और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करा लीजिए, क्योंकि बाद की चीज़ें अगर आप टालते हैं तो फिर निश्चित रूप से संभव हो सकता है कि कोई ना कोई बाधा आ जाए तो आप उस कार्य को न कर पाएँ। इसलिए धर्म का कार्य जब मन में विचार आए उसको तुरंत कर लेना चाहिए, और उसमें कोई आपको मुहूर्त भी देखने की आवश्यकता है नहीं। श्रावण का महीना है, आपको जब समय मिले, जिस दिन समय मिले आप करा लीजिए। एक प्रश्न आया कि क्या घर में कराएं कि मंदिर पे कराएं, तो अगर आपके यहाँ मंदिर है तो मंदिर में कराइए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो घर पे हो जाए तो वो सर्वोत्तम है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा अगर हो जाए तो सबसे उत्तम मानी जाती है पार्थिव शिवलिंग की पूजा। घर पे होगा तो घर के सभी लोग सदस्य सम्मिलित हो जाएंगे, घर का भी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी समाप्त हो जाएगी, मंत्रोच्चार हो जाएगा, शंखध्वनि ध्वनि हो जाएगी, आरती होगा तो घर का भी माहौल अच्छा हो जाएगा। तो घर पे हो जाए तो सबसे उत्तम है। नहीं मंदिर में अगर प्रतिष्ठित मूर्ति है तो वहाँ हो जाए तो वो भी अच्छा है। आप कहीं भी करा सकते हैं, शर्त एक है कि आपकी भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए, और पूर्ण रूप से, आधे अधूरे मन से नहीं। और कुछ लोगों का विचार ऐसा होता है कि क्या त्रयोदशी को, प्रदोष में, एकादशी, नागपंचमी, ये सब तिथियां ही उत्तम मानी जाती हैं, इसमें ज़्यादा लाभ मिलता है। देखिए आपका विचार है तो आप इसी तिथि पर कराइए, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं इसी पर कराएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फल मिल जाएगा और अन्य तिथियों पर कराने पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं, सभी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और सभी कार्यों के लिए अलग अलग तिथियां मानी गई हैं। तो कोई आप एक ही तिथि को हर जगह लागू नहीं कर सकते, एक ही नियम को सभी जगह लागू नहीं किया जा सकता है। तो आप जिस दिन कराएं पूरे भक्ति भाव के साथ कराएं। सोमवार का ही दिन होना चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है कि सोमवार को ही भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होगा तो ज़्यादा फल मिलेगा। हाँ, फल का मतलब यह है कि आपको पुण्य की प्राप्ति तो होगी ही, लेकिन वो दिन चाहे कोई भी हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, कोई भी समय हो, जितनी आपकी श्रद्धा और जितनी और आपकी भक्ति पुष्ट रहेगी, जितना आपका विश्वास अधिक रहेगा, उतना ही फल आपको मिलेगा, दिन कोई भी हो। ये सब जो है मन में जो आपके दुविधाएं हैं, यह सब त्याग करके पूरे मनोयोग के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, और भगवान की कृपा आपके ऊपर उतनी ही बरसेगी जो अन्य दिनों में लोग विचार करते हैं कि उस विशेष समय में करेंगे तो फल प्राप्त होगा। कोई भी संशय नहीं है। सबसे बड़ा काम है कि जब विचार में आया यथाशीघ्र आप भगवान के पूजन को संपन्न कर लें, रुद्राभिषेक कर लें। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए इसके बारे में बताइएगा, कमेंट में आप लिखेंगे तो हम वैसे ही टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी को जान सके, प्राप्त कर सके और संशय से दूर हो सकें। अभी तक हमारे YouTube चैनल रोहित पाराशर जी से नहीं जुड़े हैं तो रोहित पाराशर जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव या अपने विचार को आप लिख दीजिएगा।
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा। हर हर महादेव।